वही संबित पात्रा हरामी की बात कर रहे हैं जो टीवी स्टेडियम, सुनिए ना नहीं रोक सकते आप, नहीं रोक सकते, हरामी है संबित पात्रा, हरामी हम कह रहे हैं। टीवी स्टेडियम में बैठ, नहीं गाली नहीं है। जो आदमी देश के आम नागरिकों के समस्याओं से मजाक करेगा, देश के आम नागरिक के भावनाओं से मजाक करेगा, आप उसको गाली नहीं देंगे तो क्या देंगे? बताइए, मोदी जी के दिल में कौन बसता है इस वक्त जानते हैं? स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, ठीक है, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, ये सब मोदी जी के दिल में बैठने वाले हैं। कार्यकर्ता अच्छा दिल पे और कोई नहीं बैठता है। बिना पद के बिना मंत्रालय दे दिया जाता है, बिना चुनाव जीते हुए। वही स्मृति ईरानी की बात करते हैं। पात्रा का बात और घोड़ा का पाद दोनों बराबर है। घोड़ा का पाद का भी कोई वैल्यू नहीं है और संबित पात्रा का भी कोई वैल्यू नहीं है। योगी जी हार रहे हैं तो मर्दे, आपको पता नहीं है, ड्रामा करते हैं आप लोग। सुनिए, ड्रामा कम कीजिए, समझे? 4 साल से योगी ढोंग मचाया हुआ उत्तर प्रदेश में, उसको कौन वोट देगा? कौन देगा वोट भाई? उत्तर प्रदेश की जनता वोट देने जा रही है क्या योगी को, ढोंगी को, भाजपा को? 4 साल में अपने आप को बोलता था कि हिंदू सम्राट, मैं हिंदू का नेता हूँ। जब हमारे हिंदू भाई कोरोना महामारी में मर जाते हैं तो उनका अंतिम संस्कार नहीं कराता है। उसके वही संबित पात्रा हरामी की बात कर रहे हैं जो टीवी स्टेडियम, सुनिए ना नहीं रोक सकते आप, नहीं रोक सकते, हरामी है संबित पात्रा, हरामी हम कह रहे हैं। टीवी स्टेडियम में बैठ, नहीं गाली नहीं है। जो आदमी देश के आम नागरिकों के समस्याओं से मजाक करेगा, देश के आम नागरिक के भावनाओं से मजाक करेगा, आप उसको गाली नहीं देंगे तो क्या देंगे? आप बताइए ना। देखिए, पत्रकार सुनिए, हरामी आलोचना ही होता है, गाली नहीं होता है। हरामी शब्द का मतलब होता है आलोचना करना। एक बात बैठिए, बताइए, आप टीवी स्टूडियो में बैठकर दिन रात मोदी 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 हिंदू मुस्लिम कर रहा है, क्या उससे विकास हो जाएगा? देखिए, मोदी जी के दिल में बसता है, उस चमचों के दिल में बसते हैं मोदी जी। हमारे जैसे देश के आम नागरिकों के दिल में नहीं बसते हैं। संबित पात्रा के दिल में बसते होंगे जिसके उसके बाप है। आपने कन्हैया कुमार के डिबेट में भी देखा था, वो बोल रहा है हमारा बाप है मोदी जी। फिर उसके बाद बोलता है ONGC का डायरेक्टर बना दिए हैं, इसलिए वो दिन रात मोदी मोदी करता है। और उस संबित पात्रा की बात मत कीजिए। पात्रा का बात और घोड़ा का पाद दोनों बराबर है। घोड़ा का पाद का भी कोई वैल्यू नहीं है और संबित पात्रा का भी कोई वैल्यू नहीं है। वही संबित पात्रा पहले कहा करते थे कि मोदी जी के ट्विटर पर 68 मिलियन फॉलोअर है, मतलब दुनिया के सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता है। और आज वो ट्विटर से कह रहे हैं कि ट्विटर से चुनाव नहीं जीता जा सकता। कुपात्रा की बात कर रहे हैं आप? संबित पात्रा कहाँ से पत्रकार महोदय आप नाम लेके आ जाते हैं? अरे वो कुपात्रा है, कुपोषण का शिकार है, सबसे बड़ा कुपोषण का शिकारी आदमी। क्योंकि आप बताइए ये अरे डॉक्टर साहब वही हिंदू मुस्लिम अंजना ओम कश्यप के स्टेडियम में बैठ के बस यही काम रह गया है। अब बताइए, मोदी जी के दिल में कौन बसता है इस वक्त जानते हैं? स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, ठीक है, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, ये सब मोदी जी के दिल में बैठने वाले हैं। कार्यकर्ता अच्छा दिल पे और कोई नहीं बैठता है। बिना पद के बिना मंत्रालय दे दिया जाता है, बिना चुनाव जीते हुए। वही स्मृति ईरानी की बात करते हैं। अरे ये कुपात्रा जो है, इसको देश में ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण का काम कर रहा है सबसे पहले दिन से। ऐसे व्यक्ति को तो जेल में सबसे पहले डालना चाहिए, देशद्रोहियों को। सबसे बड़ा डॉक्टर आप कहते हैं, अरे डॉक्टर दिमाग से ब्रेन वॉश हो गया है। वही हिंदू मुस्लिम तोड़ते रहो। अरे तोड़ने से काम नहीं चलेगा। देश में विकास के मुद्दों पर बात होगी। हमेशा ये कुपात्रा सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करता है और कोई बात नहीं होती है। पत्रकार महोदय, ये सिर्फ और सिर्फ विरोधी षड्यंत्र चाहा जाता है कि लोगों को आपस में लड़ाने के लिए। लेकिन अब जनता जाग चुकी है। इनके दिल में, मोदी जी के दिल में वही अंधभक्त के बसते हैं। जब अंधभक्त कहते हैं ना, एक दिन बैल या सांड दूध देगा, सांड दूध दिलवाने के चक्कर में कब तक मोदी जी कह दिया सांड दूध देगा, तो ये लगे रहेंगे सांड को दूहते रहेंगे जब तक वो दूध दे नहीं देगा। तो इनकी बात मत कीजिए। ये ब्रेन वॉश लोग हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है इस देश में। ये सिर्फ और सिर्फ देशद्रोही का काम कर रहे हैं और इनका काम कोई नहीं है। आपको क्या लगता है कि यूपी के चुनाव में योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? योगी जी हार रहे हैं तो मर्दे, आपको पता नहीं है, ड्रामा करते हैं आप लोग। सुनिए, ड्रामा कम कीजिए, समझे? 4 साल से योगी ढोंग मचाया हुआ उत्तर प्रदेश में, उसको कौन वोट देगा? कौन देगा वोट भाई?
उत्तर प्रदेश की जनता वोट देने जा रही है क्या योगी को, ढोंगी को, भाजपा को? 4 साल में अपने आप को बोलता था कि हिंदू सम्राट, मैं हिंदू का नेता हूं। जब हमारे हिंदू भाई कोरोना महामारी में मर जाते हैं तो उनका अंतिम संस्कार नहीं कराता है, उसकी जनता वोट देगी क्या? उसके परिवार वालों को तुम कोरोना में मर जाते हैं तो गंगा में फेंक देते हो, गंगा जी की नदी में, नाला में, गटर में, क्या उसके परिवार वाले वोट देंगे क्या? जिनके परिवार वाले लोग ऑक्सीजन के अभाव में मरे हैं, क्या उनके परिवार के लोग वोट देंगे क्या? जो लोग वेंटिलेटर के अभाव में मरे हैं उनके परिवार वाले वोट देंगे क्या? जो लोग सब्जी बेचने वाले को परिवार वालों को उत्तर प्रदेश के पुलिस मार दी है, क्या उसके परिवार वाले वोट देंगे क्या? जिसके कंपनी बिक गई है, छोटे छोटे उद्योगपति, क्या उसके परिवार वाले वोट देंगे क्या? वो लोग वोट देंगे। सुनिए, जिनका गन्ना का मूल्य रेट बाकी है उत्तर प्रदेश में, क्या वो लोग परिवार वाले उनके वोट देंगे क्या? सुनिए, ढोंग पाना कम कीजिए, समझे? उत्तर प्रदेश में अभी तो जा ही रही है, उत्तर प्रदेश में योगी तो हटाया जा ही रहा है और 4 महीना के बाद भाजपा को भी हटा दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश भाजपा में 2 फाड़ हो चुका है, समझ गए? एक मोदी समर्थक, एक योगी समर्थक। एक मोदी समर्थक वो होता है जो ट्विटर पर ट्रेंड करता है और अंधभक्ति करता है, बोलता है मोदी जी विकास कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। और एक होता है योगी समर्थक, उसको गौ रक्षा के नाम पर हिंदू मुस्लिम मारपीट करेगा। यही काम है उत्तर। देखिए, राज और देश इस तरह से नहीं चलता है। राज रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क, इस पर चलता है, ढोंग करने से नहीं चलता है राज। लेकिन बीजेपी के नेता तो बता रहे हैं कि अब की बार 400 पार। कहाँ से सुन लिए 400 पार? अरे बीजेपी तो अपने आप में नहीं पता कि बीजेपी आरएसएस है या भारतीय जनता पार्टी है या हिंदू युवा वाहिनी है या हिंदुओं का रक्षक है या गौशालाओं का घोटालेबाज है योगी आदित्यनाथ। इनको अपने बारे में नहीं पता है। जो लोग अपने खुद के अस्तित्व को नहीं जान पा रहे हैं, उनको इस देश की जनता तभी तो जगाना चाह रही है कि आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आप ना किसान के हित की बात करते हैं, ना एमएसपी की बात करते हैं, ना रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ बताया महोदय सरकार तोड़ने का काम करती है। तो ऐसे तोड़ने वाली सरकार को अब देश की जनता नहीं पालन पोषण करेगी इनका। अब देश की जनता ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अरे अब कुछ नहीं होगा, दिगर गगरी छलकत जाए, वही वाली दशा है इस सरकार की। अब वही खनकाओ, चलो बेबी चलो छनकाओ, अब वही अब उत्तर प्रदेश में अब की भगाने का इनका काम किया जाएगा। लेकिन अगले महीना से तो जेपी नड्डा, अमित शाह कमान संभाल रहे। देखिए ना, दुर्भाग्य हमारा देश का कि स्वास्थ्य मंत्री अपने स्वास्थ्य मंत्रालय को नहीं संभाल रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जा रहा है। हमारा देश का गृह मंत्री गृह मंत्रालय को नहीं संभाल रहा। क्या देश में चल रहा है उस पर चर्चा नहीं कर रहा। ये लोग को चुनाव तुली हुई है और चुनाव तुलने से नहीं होता है भाई। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त होने जा रहा है। आप देखते रहिए ना, कोई लोग वोट नहीं देने वाला है। और ये किसान आंदोलन जैसे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे किसान नेता और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किए थे, उसी तरीके से अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो उत्तर प्रदेश और 5 राज्य में 2022 में चुनाव होने वाला है। तमाम जगह पर जाकर इस गंदी राजनीति पार्टी को हराने का काम करेंगे और मोदी के खिलाफ प्रचार करने का काम करेंगे और कहेंगे ये मोदी है ना, बहुत बड़ा आवारा है, निकम्मा है, झूठा है, फरेब है, चुनाव जीवी है। ये अमीरों को सपोर्ट करता है, गरीबों को छोड़ देता है और चुनाव के समय जाके कहता है भाई एवं बहनों, जब चुनाव खत्म होता है तो भाई एवं बहनों को छोड़ देता है और मित्रों पे ध्यान देता है। ये मोदी है, ये झूठला है, ये फरोब है जो आम नागरिक पर ध्यान नहीं देता है। एक बात बताइए ना, 56 इंच का सीना कहाँ गया? 56 इंच का सीना कहाँ गया? तो एनजीसी का डायरेक्टर बना दिए थे संबित पात्रा, डॉक्टर था। आपने देखा कोरोना महामारी आया, किसी को इलाज किया क्या? कपिल खान को गिरफ्तार कर लिया था, वो कह रहा था कि हमको इलाज करने के लिए भेजिए, लेकिन ये सरकार ने नहीं भेजा। ये सिद्ध होता है कि ये लोगों को विकास से विश्वास नहीं है। इन लोगों को देश के आम नागरिकों को खुशहाली कैसे आए इस पे विकास नहीं है। देश की जीडीपी जो माइनस में जा रही है कैसे इसको मजबूत किया जाए, इन लोगों को इस पे विश्वास नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही है, उसको कैसे मजबूत किया जाए इस पे विश्वास नहीं है। इन लोगों को विश्वास है हिंदू मुस्लिम
करो, चुनाव जीतो, लेकिन देश की जनता हिंदू मुस्लिम से नहीं है। हमारा देश का इतिहास है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा देकर सब लोग चलते हैं। इस नारा को कोई नहीं खत्म कर सकता है। लेकिन आप कहते हैं कि मोदी जी या बीजेपी गरीबों की मदद नहीं कर रही, लेकिन कल ही तो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 80 करोड़ हम जनता को राशन देंगे दिवाली तक। अच्छा, प्रधानमंत्री तो इससे पहले भी बहुत की घोषणा के गए। 15 लाख मिला देश में, किसानों के लिए हित की बात हुई, बहुत नहीं हुआ। किसानों पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, वही सरकार की बात करते हैं। अरे विश्वगुरु बनेगा, इस समय सबसे बड़ा विश्वगुरु तो हंगर भूखमरी से मर रहे हैं लोग इस शासनकाल में, सरकार में। ये भारतीय जनता पार्टी, आप पत्रकार महोदय भी कहते हैं जेपी नड्डा जी कमान संभाल रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव का क्या? अरे ये सिर्फ है कमान नहीं संभाल रहे हैं, ये मोदी और योगी, इनसे सबके देश की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। तो अब क्या करें? अब देखिए बंगाल में जाके वही शाह, एक है ना हमारे शाह, हर कोई टकला चाणक्य नहीं होता। एक टकला बहने से चांदी सोना कूट रहे थे, कूट के भेजवा दिया ना वहाँ की देश की जनता ने। अरे तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में आप कितने भी षड्यंत्र रचिए, कितने भी हथकंडे अपनाइए, पत्रकार महोदय सरकार अपनाए, लेकिन अब देश की जनता इनको अब माफ नहीं करेगी, क्योंकि यार हर जुल्म का हिसाब लिया जाएगा इस सरकार से। क्योंकि ये सरकार आज न स्वास्थ्य, न शिक्षा, न किसान किसी की बात करती है, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण और अपने आप को स्वार्थ की बात करती है सरकार। प्रधान महोदय, जनता से कहता हूं कि आप इसको भगाने का काम कीजिए, क्योंकि पहले अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, वही ये सरकार ये पूंजीपतियों के हाथों में देके लोगों को बाबा कामदेव, बाबा कुपात्रा, सुपात्रा, यही सब है। स्मृति ईरानी जी आज सिलेंडर लेके नहीं चल रही हैं। जरा पत्रकार महोदय एक बार पूछ के आइएगा, उनको सिलेंडर लेके चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। महंगाई नहीं है देश में, 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, 200 रुपये कड़वा तेल है, अब नहीं महंगाई नहीं दिख रही है इनको। अरे ये सब ढोंगी लोग हैं, सत्ता में बैठ गए हैं, इसीलिए अब देश की जनता ढोंगियों को नहीं बैठाएगी, अब इनको हटाएगी और उखाड़ फेंकने का काम करेगी देश की जनता।